3 दिन से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा चल रहा है। उद्धव के हाथ से सरकार ही नहीं पार्टी भी लगभग जा चुकी है, लेकिन मजाल हो कहीं शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की हो, कोई हंगामा बरपा हो, सब कुछ शांति से चल रहा। और यही देखकर आदित्य ठाकरे के कट्टर समर्थक वरुण सरदेसाई और राहुल कनल ने 2000 पर नाइट पर कार्यकर्ताओं को बुलाकर थोड़े बहुत नारेबाजी कराई और फिर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हाथ हिलाते हुए उन्हें विक्ट्री का आश्वासन देकर चले गए। अब इससे ये साफ पता चलता है कि आम शिव सैनिक भी उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं। पर अगर बात करें कि गलती क्या थी जिसकी वजह से शिव सैनिक नाराज हुए, तो सबसे पहले तो सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली, ये थी। और उसके बाद तमाम हिंदू विरोधी फैसले और दशहरे के दिन गाय गोबर गोमूत्र को लेकर दिया बयान उद्धव ठाकरे का, इन सब ने उचित भूमिका निभाई उद्धव ठाकरे को शिव सैनिकों से दूर करने में। भाजपा के साथ जब शिवसेना थी सब कुछ सही था, उद्धव किंग मेकर की भूमिका में थे और सत्ता में भी थे, लेकिन गद्दी की चाह ने सब कुछ मटिया मेल कर दिया। किंग और किंग मेकर को लेकर अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में कहानी लंबी है। भारत की राजनीति में कई महान विभूतियां किंग मेकर की भूमिका में रहे, लेकिन वो कभी भी किंग नहीं बने। लेकिन जिसने भी कोशिश की वो विफल ही हुआ, और वहीं किंग मेकर बनकर विफल होने वाले में उद्धव ठाकरे सबसे ताजा उदाहरण है। जिन महान लोगों ने किंग मेकर होते हुए भी कभी सत्ता का मुंह नहीं किया, उनमें सबसे पहले और चर्चित उदाहरण है चाणक्य। एक साधारण गुरु बनकर उन्होंने मगध के राजा धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन कभी कुछ सत्ता में नहीं आए, कुर्सी का मोह नहीं किया और अपने शिष्य चंद्रगुप्त को राजा बनाया। दूसरे और तीसरे नेताओं की बात करें तो गांधी और जयप्रकाश नारायण आते हैं। गांधी ने वर्षों तक अपने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों को भारत से भगाने के बाद चाहते तो वो सत्ता प्रमुख बन सकते थे, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और खुद उन्होंने सत्ता से अपने आप को दूर रखा। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया उसी की वजह से किंग मेकर के भूमिका में उन्हें देखा जाता है। और यही महानता दिखाई थी जयप्रकाश नारायण ने, जिन्होंने नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हाँ, ये नारा जयप्रकाश नारायण का ही था। उनके सामाजिक आंदोलन ने नामुमकिन सा काम करके दिखाया। कांग्रेस खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करके दिखाया, लेकिन खुद सत्ता में नहीं आए। इसके बाद खुद बाला साहब ठाकरे आते हैं, जिन्होंने सरकार तो बनाई लेकिन खुद सत्ता में नहीं आए, किंग मेकर की भूमिका में ही रहे, लेकिन पावर उससे भी कहीं ज्यादा थी। वहीं बाकी नामों की बात करें तो इसमें काशीराम का भी नाम आता है, जिन्होंने मायावती को कुर्सी दी और किंग मेकर की भूमिका में रहे। वहीं आजकल की बात करें तो आरएसएस इसका बड़ा उदाहरण है। इन लोगों ने सरकारें बनाई, सरकारें गिराई, लेकिन सीधे तौर पर कभी स्वयं सत्ता में नहीं रहे। वहीं विफल किंग मेकर्स भी कम नहीं रहे। चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा और आईके गुजराल भी राजनीतिक विफलता के शिकार हुए। चंद्रशेखर की जनता पार्टी में तो 2 ही सांसद थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन बैठे। हश्र वही हुआ जो पहले सभी का हुआ था। राजीव गांधी के निवास पर हरियाणा के 2 सिपाहियों को जासूसी करते देख कांग्रेस गुस्सा गई और चंद्रशेखर को सत्ता से जाना पड़ा। दरअसल मामला क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। मार्च 1991 में हरियाणा के 2 पुलिस वाले तत्कालीन विपक्षी नेता राजीव गांधी के 10 जनपद स्थित घर के बाहर चाय पीते हुए दिखाई दिए। इसके कारण चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी। कांग्रेस ने आरोप ये लगाया था कि सादे कपड़े में खड़े पुलिस वाले हरियाणा सीआईडी से ताल्लुक रखते थे, जो राजीव गांधी की जासूसी कर रहे थे। इससे रिश्तों में खटास पड़ गई और कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि वो चंद्रशेखर सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगी। देवगौड़ा और गुजराल का भी यही हाल हुआ। 1.5-2 साल से ज्यादा कोई नहीं चल पाया। यही हाल उद्धव ठाकरे का भी हो रहा है। उनके पिता बाला साहब ने कभी सीधे सत्ता हाथ में नहीं ली, लेकिन हमेशा सरकार कहलाई। ठाकरे सरकार ही कहा जाता रहा। परंपरा को तोड़ते हुए उद्धव ने बेमेल गठबंधन किया और नतीजा तो आप सभी के सामने है। राजनीति में सबको लेकर चलना पड़ता है, यहाँ अकेले कुछ नहीं होता। जो होता है वो टीम वर्क से होता है, क्योंकि लोकतंत्र है। कोई तानाशाही नहीं चल रही यहाँ पर। इसीलिए कभी कभी पावर के लिए सीधे तौर पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से सत्ता चलानी पड़ती है। हर किसी को साथ लेकर उन्हें खुश रखते हुए चलना होता है, क्योंकि राजनीति में बंद मुट्ठी ही लाख की होती है। एकनाथ शिंदे ने केवल शिवसेना को ही नहीं तोड़ा, बल्कि ठाकरे सरकार वाली जो वर्षों पुरानी ठसक थी उसे भी निस्तनाबूद कर दिया। पहले जब कभी भी ऐसा होता था तो उग्र शिवसैनिक तोड़फोड़ मचा देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इससे ये समझा जा सकता है कि बेमेल गठबंधन के पक्ष में वो आम शिवसैनिक भी नहीं था, जो सत्ता में न रहते हुए ठाकरे परिवार को ही सरकार मानता था। यही वजह है कि एक दिन की उठापटक में ही ठाकरे पक्ष ने हथियार डाल दिए। वो मन से ये मान चुका है कि अब सरकार का जाना तय है
और अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो वर्षा भवन से मातोश्री रवाना हो गए। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।